नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 33 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो मैं आज फिर आपसे वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं मैथ और जनरल साइंस का पोर्शन कवर कर रहा हूँ। रेफरल कोड है तारिक सर्वर 5। तो यहाँ से आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म को जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसको परचेस कर सकते हैं विद 10% के डिस्काउंट के साथ, अगर आप इस रेफरल कोड को अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि त्रा वर्ण जो है वो किसके योग से बना है। तो लगभग बच्चों ने जो आपका आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। त्रा वर्ण जो है ये एक संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन ये किससे बना हुआ है? ता और रा से मिलकर। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है, ये हमसे पूछा गया है। अनाधिकार, स्थान, अमरूद या अनुकूल। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको दिख ही गया होगा कि इनमें से वर्ण संबंधी अशुद्धि जो है वो किस में है। आपको वैसे भी दिख रहा होगा, तो ये अनुकूल में है। यानी कि इसका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस में है दोस्तों? अनुकूल में है वर्ण संबंधी अशुद्धि। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? अध्ययन, आगामी, अधीन या उज्ज्वल। तो जल्दी से बता दीजिए कि किस में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, यानी कि कौन जो आपका सही लिखा हुआ है बिल्कुल स्पेलिंग में। तो देखो, अधीन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या दोस्तों? अधीन बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपको कि इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। अनाथा, गायिका, गोपी या नारी। तो जल्दी से बता दीजिए कि लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां किस में हैं। तो आपको वैसे भी पढ़ने से ही पता चल गया होगा किस में है, नारी में। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप देख लीजिए नारी किस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से किस समास में समाज संबंधी अशुद्धियां हैं? समाज संबंधी अशुद्धियां। आत्मपुरुष, एक तारा, इकलौता या निर्दोष। तो जल्दी से बता दीजिए कि इनमें से किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धियां हैं। तो अगर हम समाज संबंधी अशुद्धियों की बात करें, तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका एक तारा। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से किस शब्द में हलन संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? बुद्धिमान, भविष्यत, सतचित या श्रीमान। तो जल्दी से बता दीजिए कि हलन संबंधी अशुद्धियां किस में नहीं हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से चंद्र बिंदु अशुद्धियां हैं किस में? अंगना, चांद, दांत या पहुंच। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहुंच। यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से अल्प विराम कौन सा है? ठीक है। वह रोज आता है, कॉमा लगा है। यह हाथी है, एक डंडा लगा हुआ है। धीरे धीरे और इनमें से कोई नहीं। तो अब जल्दी से बता दीजिए, तीनों ही ऑप्शंस में आपके एक विराम चिन्ह का यूज़ हुआ है। तो अब अल्प विराम कौन सा है ये हमको बताना है। तो देख लीजिए, आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो ये जो आपका अल्प विराम का चिन्ह है, यानी कि कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा योजक चिन्ह है? आपके सामने तीन चिन्ह दिए हुए हैं तीन ऑप्शंस में, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको बताना है कि योजक चिन्ह कौन सा है। तो अगर हम योजक चिन्ह की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा जे, इस प्रकार से। यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका योजक चिन्ह है। संज्ञा के कितने वेद होते हैं? 10, 5, 7 या 8। तो जल्दी से बता दीजिए कि संज्ञा के जो आपके वेद हैं वो कितने होते हैं।
तो दोस्तों संज्ञा के भेद की बात करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5। कितने दोस्तों? 5 भेद होते हैं संज्ञा के। इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या इनमें से सभी? तो कौन सा भेद जो है वो संज्ञा का है, ये हमसे पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये सभी प्रकार की संज्ञा होती हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लंबाई, श्याम, घर या सभा? तो जल्दी से बता दीजिए कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा लंबाई। लंबाई जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका दोस्तों? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है लंबाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि भैया इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया। सॉरी, आंसर दिखा दिया। बुढ़ापा, कठोरता, सजावट या अपनापन? तो जल्दी से बता दीजिए कि एक्चुअल में आपका सही आंसर क्या है। सही आंसर क्या है? तो आपने आंसर तो देख ही लिया था। ठीक है, तो सही आंसर है आपका पहला ऑप्शन बुढ़ापा। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सोना, सभा, मिठास या इनमें से कोई नहीं? तो आपको अलग ही से दिख रहा होगा कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। इनमें से लिंग के भेद कौन सी हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से सभी? तो लिंग के भेद बताना है कौन से हैं। तो आपको ये भी दिखा होगा कि इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि खटमल शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो ईमानदारी के साथ बता दीजिए जो आपका खटमल शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो खटमल शब्द जो हो जाएगा वो कैसा शब्द है? ये आपका पुल्लिंग शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है आपको कि इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? गिलास, अदालत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, ये हमसे पूछा गया है। गिलास, अदालत, ए और बी दोनों? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका गिलास। गिलास जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। पेंसिल शब्द है कैसा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए कि पेंसिल जो आपका शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है। तो पेंसिल जो आपका शब्द हो जाएगा ये जो एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? खाट, घड़ा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? खाट हो गया, घड़ा हो गया, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? तो वह है आपका खाट, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दोस्तों? खाट। और लास्ट क्वेश्चन से आपको कि इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? कर्म कारक, देखो पहले तो कर्म कारक का आपको चिन्ह पता होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, बस। पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा या हरि मोहन को रुपए देता है? तो आप बताओ कर्म कारक किस में है? तो फिलहाल तो इसमें हो जाएगा मैंने हरि को बुलाया, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 15, ठीक है, 11, 10 या 18? अच्छा, इसके जो ऑप्शन है वो अपने हिसाब से दे दे रहा हूँ। ठीक है, देखो पहला दे दे रहा हूँ मैं 5, ये ऑप्शंस गलत हैं। 6, 7 और 8। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, 5, 6, 7, 8। तो जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में
बताना है। सर्वनाम के कितने वेद होते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।